हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है किसी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स। डरिएगा नहीं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको मैथ्स नहीं आएगा, और मैं पढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली आएगा, डोंट वरी। ओके, तो टर्म फर्स्ट में शायद 5 चैप्टर हैं आप लोग के टर्म फर्स्ट में आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ से। सीक्वेंस एंड सीरीज़ शायद आप लोग के एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 9 है, और आज हम लोग पढ़ेंगे। वैसे तो आप लोग ने हाई स्कूल में पढ़ा होगा अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, जो कि एपी रहा होगा, बट हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज़ में एपी और जीपी दोनों पढ़ेंगे, और उसके साथ में ही अर्थमेटिकल मीन एंड ज्योमेट्रिकल मीन भी पढ़ेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ है क्या, क्यों है सीक्वेंस एंड क्यों है सीरीज़। तो पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ दो चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट तो आप लोग देख ही रहे होंगे सीक्वेंस, एंड सेकेंड है सीरीज़, जो कि एक दूसरे से लगभग कोरिलेट करते हैं अगर ढंग से देखेंगे तो। जैसे कि सीक्वेंस की बात कर लें अगर हम लोग, तो सीक्वेंस होता क्या है? सीक्वेंस होता ही है कि किसी भी चीज़ को किसी टर्म में रखना, किसी टर्म में व्यवस्थित करना, या फिर रखने के तरीका, या फिर कुछ भी। लाइक मान लीजिए आप लोग ने कोई मोबाइल ली, या मोबाइल या लैपटॉप या कुछ भी लेते हैं ईएमआई पे, तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होती है, या सेकंड इंस्टॉलमेंट होती है, या थर्ड इंस्टॉलमेंट होती है, या फोर्थ इंस्टॉलमेंट होती है, या फिफ्थ होती है, ये सब कुछ भी होती है जैसे लाइन से होती है। पहली चीज़ तो लाइन से होने पे क्या होता है कि पहली इंस्टॉलमेंट आपको पता है, दूसरी इंस्टॉलमेंट आपको पता है, तीसरी इंस्टॉलमेंट आपको पता है, चौथी इंस्टॉलमेंट आपको पता है। तो वो जो रखने का तरीका है, जो याद करने का तरीका है, या भरने का तरीका है इंस्टॉलमेंट्स, तो वो सब आपका क्या हो गया? सीक्वेंस हो गया। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, ये सब आपकी तरीके हो गए। तो जैसे कि टर्म फर्स्ट हो गया, टर्म फर्स्ट, टर्म सेकेंड, टर्म थर्ड एंड टर्म फोर्थ, एज शो ऑन। ऐसे करते 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 आपके टर्म्स आगे जाएंगे, और आपको पता होगा उन्हीं को रखने के तरीके को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं नॉर्मली। उसके बाद बात कर लेते हैं सीरीज़। अब सीरीज़ क्या है? सीक्वेंस तो पता चल गया, अगर उसको लाइन में रखने का तरीका सीक्वेंस है तो सीरीज़ क्या है? तो सीरीज़ की बात कर लेंगे अब सेकंड पे। तो सेकंड पे अगर जान लीजिए सीरीज़, तो सीरीज़ क्या होता है बच्चा? सीरीज़ होता है ये कि जैसे जो भी चीज़ें हमने सीक्वेंस में रखी हैं, जो भी चीज़ें हमने सीक्वेंस में रखी हुई हैं, उनको अगर हम लोग ऐड कर देते हैं, जैसे T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस अप टू डॉट डॉट, लाइक कंटिन्यू ऑन Tn तक। तो इस तरह की चीज़ों को जब एडिशन कर देंगे, जैसे हमारी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, या सब कुछ मिला के हो गया, तो लाइन वाइज लाइन जो चला, जो सीरियल चला, उसको मिला के जो करने का तरीका था, वो बन गया लगभग हम लोग का सीरीज़। तो इस तरह से सीक्वेंस बनता है, इसी तरह से सीरीज़ बनता है। अब किसी भी चीज़ को, जैसे हम लोग सीरीज़ की ही बात कर लिए, तो सीरीज़ को कैसे हम लोग प्रूफ करें या निकालें या शो करें, तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। पहली चीज़ तो घबराइए नहीं कि मैथ्स पढ़ रहे हैं, हम लोग को समझ नहीं आएगी, हम लोग ने पढ़ा नहीं, हाई स्कूल तक तो पढ़ा ही है आप लोगों ने, तो आप लोगों को पता ही होगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ है नहीं। आपने अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन पढ़ रखा है, और मेरे हिसाब से एपी ही इसकी स्टार्टिंग है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ की मैं बस छोटी सी डेफिनेशन दे रहा हूँ, और इसका कोई यूज़ नहीं है, ना कि इसकी डेफिनेशन पूछी जाएगी कभी आपके लिए, या आपके एग्ज़ाम्स में
ये है कि बेसिकली आपको नॉर्मली पता होना चाहिए, इसीलिए बस बता रहा हूँ कि सीक्वेंस एंड सीरीज आया कहाँ से, क्यों है, कैसे है, इसलिए बस इसको जानते रहिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। तो सीरीज़ निकालने का जो तरीका बना, जो भी तरीका बनाया गया वो इस तरह से बना कि हम लोग ने मान लीजिए ले लिया सिग्मा, सिग्मा हो गया। अब सीरीज़ को हम लोग रिप्रेजेंट क्या करते हैं, जैसे एपी में आप लोगों ने डिनोट करने के लिए यूज़ किया होगा ए एन का, और नहीं भी याद है तो भी याद कर लीजिए कि ए एन से किसी भी सीरीज़ को एपी की सीरीज़ करते हैं, मतलब उसका नंबर निकालते होंगे, यानी टर्म निकालते होंगे, तो ए एन से रिप्रेजेंट करते होंगे। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं सर हमने टी एन से रिप्रेजेंट किया था, तो टी एन ए एन दोनों ही रिप्रेजेंट करने का तरीका हो सकता है, चाहे ए एन की बात कर लीजिए चाहे टी एन की बात कर लीजिए, दोनों एक ही चीज़ है, टर्म हो जाएगा या फिर ए एन से भी वही टर्म ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अर्थमेटिकल नंबर बोल देते हैं उसको, ए एन से डिनोट कर देते हैं, टी एन हो जाता है तो टर्म हो जाता है। लोगों की थिंक ये है, लेकिन है दोनों चीज़ें एक ही सिमिलर चीज़ है, कोई वो नहीं है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ए एन और टी एन से डिनोट करते हैं ए पी, ठीक है। अब बात करते हैं सम, तो सम क्या होता है, एन टर्म निकालने का सम होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा पे पहली चीज़ तो हम लोग एन रख देंगे और यहाँ पे के रख देंगे और यहाँ पे कर देंगे ए के, या फिर टी के भी कर सकते हैं एज योर विश, ठीक है। उसके बाद के की जगह अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग कहते हैं 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, तो उसी तरह से हमारा ए के निकलेगा सीरीज़ का, टी के निकलेगा, उसी को वहीं पुट कर देंगे उसी वैल्यू को, तो सीधे सीधे निकल जाएगा। अब निकलेगा कैसे, तो पहले ये चीज़ भी जान लीजिए, नहीं तो ये होगा कि इतना तो समझ में आया और नहीं भी आया, लेकिन आ जाएगा। जो एग्जाम्पल हम लोग लेके चलेंगे उससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल में मैंने कह दिया कि n इज इक्वल टू 2, देन फाइंड ए एन और टी एन, देन फाइंड ए एन और टी एन। तो बस यही हमको बताना था कि n इज इक्वल टू 2 दिया है, ए एन और टी एन बताना है। तो A2 और T2 यही होगा आपका इसका आंसर, सीधी सी बात है। n इज इक्वल टू 2 है तो हमारा क्या होगा, या तो वो सेकेंड मतलब क्या कहते हैं डायरेक्टली कहेंगे तो वो nth टर्म है, nth टर्म को की जगह हमको n की जगह भी 2 को पुट करना है, डायरेक्टली यही है इसका ऑब्जर्वेशन, और कोई बात ही नहीं है इसमें, नॉर्मल सी बात है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब ऐसे ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि डायरेक्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं आपकी एक्सरसाइज से, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होगी आपकी फर्स्ट सीरीज़ की। तो उसको पहले आप देख लीजिए, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। तो क्वेश्चन से क्या होगा कि आप लोगों का क्लियर होगा, क्लियरेंस आएंगे आपके माइंड में, इसीलिए हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो आपकी एक्सरसाइज है 9.1। एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6, इन सभी का हम लोग को nth टर्म फाइंड करना है, nth टर्म फाइंड करना है। और इसमें बताना है हमको फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस, सारे सीक्वेंस का फर्स्ट 5 टर्म बताना है कौन कौन सा होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो बोल रहा था आपका, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा था बेटा कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए एन इज इक्वल टू एन प्लस 2, ये है पहला क्वेश्चन आपका। और फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है, अब इसी से हमको क्या निकालना है, सीरीज के फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जो है टर्म्स निकालना है इसी क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन ने कह दिया, अब ए एन, तो हमको यहाँ क्या करना है, डायरेक्टली हमको पता है सिग्मा में जैसे बता रखा था मैंने, जब
सीरीज की बात आई थी तो मैंने सिग्मा में बोला था सिग्मा एन, और नीचे के की जगह 1 रखा था मैंने ए के और टी के की जगह पे। तो यहाँ पे जब के इक्वल्स टू 1 हुआ तो ए के मतलब A1 हो गया, या टी के को T1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म के लिए लेंगे, हमने ले लिया लेट n इज इक्वल्स टू 1, तब क्या होगा, देन A1 इज इक्वल्स टू देन A1 इज इक्वल्स टू, अब n की जगह हमने 1 रखा तो जहां जहां n होगा वहां पे हम लोग वैल्यू n की जगह 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 1 and 1 plus 2, देन फाइंड द रिजल्ट इज A1 इज इक्वल्स टू 1 into 3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डायरेक्टली A1 का रिजल्ट आ जाएगा 3। अब हम लोग क्या करेंगे, A2 फाइंड करेंगे। Again take n is equals to 2, then A2 is equals to, अब जहां n की जगह हमने 1 रखा था A1 में, अब वहीं A2 में हम लोग क्या रखेंगे, n की जगह पे 2 पुट कर देंगे। तो जब 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n की जगह 2 प्लस 2 प्लस 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट बेटा, A2 का रिजल्ट आ जाएगा 2 प्लस 2 4 इंटू 2 इक्वल्स टू A2 8। थर्ड इज टेक n इज इक्वल्स टू 3, देन A3 इज 3 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू A3 is equals to 3 into 3 plus 2 is 5 and A3 is 15. After that we have to take n is equals to 4, then A4 is 4 in bracket 4 plus 2, then 4 into 6 is equals to A4 is 24. After that we have to take n is equals to 5, then A5 is A5 is 5 plus 2 is equals to 5 into 7 is equals to 35. Then the result of A5 is 35. इसलिए मैं नॉर्मली आपको इस तरह से बता रहा हूँ ऐड करके कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। मे भी हो सकता है आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको मैथ्स में प्रॉब्लम होती हो और आप थिंक करते हो कि मैथ्स नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है। मैथ्स इज सो इजी आई थिंक। आफ्टर डैट अब हमको बताना क्या था, हमको 1 से लेके 5 तक के टर्म बताने थे सीरीज़ के, जो कि हम लोग को मिल चुके हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म हम लोग को मिला था 3, मतलब पहले तो हम लोग सीरीज़ में लिख लेते हैं A1 A2 A3 A4 एंड A5, जो कि हमारी सीरीज़ बन गई। अब यहाँ पे सीरीज़ क्या बनी भैया, हमारी सीरीज़ हमारी बनती है, पहली सीरीज़ का पहला टर्म है 3, देन 8, देन 15, देन 24, देन 35. It is the answer. फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर यही है। सीरीज़ क्या है 3, 8, 15, 24 एंड 35. दैट इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज।
आफ्टर दैट we have take second question of your exercise 9.1. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन में बेटा कह रहा है a n is equals to n by n plus 1. ये क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या कह रहा है? वही सेम चीज़ कह रहा है. प्रोसीजर क्या है? 1 2 3 4 एंड 5 हम लोग को ले आना है, जो कि डायरेक्टली रिजल्टेंट बताता है आपका. तो हम लोग क्या करेंगे बेटा? यहाँ पे करेंगे कुछ भी नहीं. यहाँ पे हम लोग फिर से यही करेंगे. लेट टेक n is equals to 1, then a1 is equals to 1 upon 1 plus 1 is equals to 1 by 2. ये आपका आ गया फर्स्ट टर्म. फिर अब क्या करेंगे वही n is equals to 2 लेंगे. देन a2 is 2 upon 1 plus 2, सॉरी n आगे है, मैंने ध्यान नहीं दिया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 + 1 हो जाएगा बेटा. तो यहाँ से आएगा क्या? a2 की जो वैल्यू आएगी बेटा 2/3 आएगी. फिर इसके बाद बात करते हैं n is equals to 3. देन a3 is 3 upon 3 plus 1, that is 3/4. उसके बाद बात करते बेटा n is equals to 4 टेक करेंगे. देन a4 is 4 upon 4 plus 1 is 4/5. After that we have take last term of series n is equals to 5. Then a5 is 5 upon 5 plus 1 is equals to 5/6. तो आपकी जो सीक्वेंसेस बनी वो क्या बनी बेटा? आपकी सीक्वेंस जो बन रही है वो बन रही है आपकी जो सीक्वेंस बनी बेटा वो क्या बन रही है? फर्स्ट सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म है 1/2, देन 2/3, देन 3/4, देन 4/5, देन 5/6, जो कि आपकी सीरीज की सीक्वेंस बन रही है. ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा. अब आपको लग रहा होगा कि सीरीज़ बहुत आसान है, सीक्वेंस एंड सीरीज़ बहुत ज़्यादा आसान है. तो बेटा कोई टेंशन ना लीजिए. इसी तरह के सारे ही क्वेश्चन हैं. अप्रॉक्सीमेटली 1 to 6 के जितने भी क्वेश्चन हैं इसी पे बेस्ड हैं. आप लगभग देखेंगे अप्रॉक्सीमेटली सारे क्वेश्चन उसी टाइप के हैं. आपको फर्स्ट सेकंड बताया मैंने. अब थर्ड की बात कर लूँ तो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बेटा? थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में डायरेक्टली कह रहा है बेटा कि an is equals to 2 की पावर n, 2 to the power n. देन अब हमको यहीं भी फाइंड करना है बेटा वही a1 a2 a3 a4 a5. बस बेटा 2 की पावर n की जगह पे n टर्म हमको निकालने हैं. तो n की जगह पे पहले 1 पुट कर देंगे, देन 2 पुट कर देंगे, उसके बाद 3 पुट कर देंगे, आफ्टर दैट 4 पुट कर देंगे और लास्ट टर्म के लिए 5 पुट कर देंगे. आपकी सीरीज डायरेक्टली निकलती चली जाएगी. मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी है. उसके बाद बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बेटा. तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है an is equals to 2n minus 3/6 है. तो यहाँ पे बेटा क्या करना है? हमको यहाँ पे भी वही सेम चीज़ निकालनी है, सेम ही चीज़ पुट करनी है. और यहाँ पे n की जगह पे हम लोग क्या करेंगे? पहले 1 पुट करेंगे, देन 2 पुट करेंगे, उसके बाद 3 पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे, फिर
5 को पुट कर देंगे, आपका आंसर आता जाएगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसमें, या कुछ भी सोचने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आप ऐसे डायरेक्टली पुट करते रहेंगे, आपका रिजल्टेंट निकल जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का भी। मुझे नहीं लगता फर्स्ट एंड सेकंड बताने के बाद थर्ड और फोर्थ आपका कहीं से मिस होगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती इस क्वेश्चन से। फिर हम बात कर लेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 के। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि an इज इक्वल्स टू -1 -1 to the power n minus 1 5 to the power n plus 1। बेटा यहाँ पे क्या करना है हमको, सेम ही चीज़ बोला है क्वेश्चन नंबर 1 to 6 तक कि आपको इसके सीक्वेंस निकालने हैं फर्स्ट 5 टर्म तक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं निकालना है। तो बेटा हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी सिमिलर ही करना है। टेक n इज इक्वल्स टू 1 2 3 and 4 and 5, बस यही बताना है हमको। तो यहाँ पे क्या करेंगे पहले बेटा, लेट बी टेक n is equals to 1, then a1 is equals to -1 to the power 1 minus 1 and 5 to the power 1 plus 1। तो बेटा क्या होता है, होता क्या है यहाँ पे, होता ये है कि a1 and -1 to the power 1 minus 1 is equals to 0, then 5 to the power 2। तो यहाँ से बेटा क्या आता है, -1 to the power 0, जो कि आप लोग को पता होगा कि x या कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो डायरेक्टली हमको क्या होता है, वो नंबर हो जाता है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक चीज़ ये भी याद रख लीजिएगा कि यहाँ कोई भी वेरिएबल हो उसकी पावर अगर 0 होती है तो वो वेरिएबल क्या होता है बेटा, 1 के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 to the power 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो यहाँ से बेटा क्या होगा, 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। देन 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो ये आपका फर्स्ट टर्म यहाँ से निकल के आता है सीरीज का। अब बात कर लेते हैं बेटा, टेक n इज इक्वल्स टू 2। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पे n इज इक्वल्स टू 2 ले लेंगे। देन a2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 to the power 2 minus 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 5 to the power 2 plus 1। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका a2 क्या हो जाएगा, a2 आपका हो जाएगा -1 का स्क्वायर। और -1 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, इससे आपको समझ में आएगा। -1 का स्क्वायर नहीं होगा बेटा, यहाँ पे 2 minus 1 होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, -1 2 minus 1 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 5 का क्यूब हो जाएगा, जो कि -1 का -1 to the power 1 इज इक्वल टू -1। और यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग ब्रैकेट ही में रखे रहेंगे, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आगे चल के मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 5 to the power क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 125। 5 5 जा 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125। अब यहाँ बेटा मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -125। फिर क्या करते हैं बेटा, फिर करते हैं टेक करते हैं हम लोग, टेक n इज इक्वल टू 3, देन a3 की बात कर लेंगे बेटा। तो a3 की अगर बात करते हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लोग एकदम टेंशन ना लीजिएगा कि a3 नहीं आएगा, a3 तो बिल्कुल आएगा ही आएगा, उसकी एकदम टेंशन ना लीजिए। a3 इज इक्वल टू -1 to the power 3 minus 1 and 5 to the power 3 plus 1।
देन a3 माइनस 1 टू द पावर स्क्वायर एंड 5 टू द पावर 4। तो यहाँ से बेटा क्या आता है, -1 का स्क्वायर क्या होगा बेटा, -1 का स्क्वायर होगा बेटा 1, हम लोग डायरेक्टली लिख लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4, 5 टू द पावर 4 की अगर बात करते हैं तो 5 की पावर 4 क्या होती है बेटा, 5 की पावर 4 होती है 625, जो कि आपका रिजल्ट निकालती है A3 is 625। अब बात करेंगे बेटा हम लोग 4 टर्म की। 4 टर्म क्या होगा बेटा, टेक n इज इक्वल टू 4, देन क्या होगा बेटा, A4 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू 5 टू द पावर 4 प्लस 1। अब यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, A4 इज इक्वल टू -1 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 5। तो बेटा क्या होता है यहाँ पे होता ये है कि A4 इज इक्वल टू, A4 जो होगा बेटा वो किसके इक्वल में होगा बेटा, वो हो जाएगा आपका A³ -1 एंड 5 टू द पावर 5 is 5 to the power 5 is 3125. So the result of A4 is -3125. The fourth term of series is -3125. Then after we have take n is equals to 5, then beta A5 is equals to -1 to the power 5 minus 1 and 5 to the power 5 plus 1. Then the result of the series is -1 to the power 4 and after that 5 to the power 6. So the A5 of the series is -1 to the power 4 is 1 and 5 to the power 6 is 5 to the power 6 is beta 15 6 25. Then the last term of the series is A5 is 15 6 25. Then the sequence of the series is are first 5 term are, first is 25, then second is -125, third is 625, then fourth is -3125, then last is 15625. This is the sequence of your question number 5. After that we have to take question number 6. बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ खास है नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 डायरेक्टली आपको कह रहा है, बता ही देता हूँ ज़्यादा सही रहेगा। वैसे भी आप लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को कहीं ना कहीं से डर है, तो कोई टेंशन वाली बात या डाउट वाली बात नहीं रहनी चाहिए। क्वेश्चंस आप देख लीजिए, आपको मुझे भी लगता है कि बहुत आराम से समझ में आएंगे, कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बेटा क्या कह रहा है, an इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 5/4 बेटा। तो बेटा यहाँ करना ही क्या है, करना कुछ भी नहीं है, डायरेक्टली हम लोग को करना वही है। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन ये कहता है कि पहले हमको फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकालना है। तो A1 क्या होगा बेटा, n की जगह पे 1 को पुट करना है, हमको पता ही है n 1 स्क्वायर प्लस 5/4 बेटा। तो यहाँ से A1 जो आएगा बेटा वो आएगा आपका 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है,
1 का स्क्वायर भी 1 होता है, आप लोगों को पता ही होगा। 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होता है, या किसी भी चीज़ का स्क्वायर अलग अलग होता है, लेकिन 1 का कुछ भी करते हैं, चाहे 1 का स्क्वायर कर लीजिए, चाहे क्यूब कर लीजिए, चाहे 1 टू द पावर 15 हो, चाहे 1 टू द पावर 10 हो, आंसर हमेशा क्या होता है बेटा, उसका 1 ही होता है। माइनस होगा तो चेंज हो सकता है, बट 1 का हमेशा 1 ही होता है, आप लोग को पता ही होगा। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, 1 + 5/4 हो जाएगा बेटा, जो कि A1 का जो रिजल्ट आएगा बेटा आपका वो आएगा 6/4, दैट इज 2 से डिवाइड करने पे क्या आएगा बेटा, 3/2 आ जाएगा। तो यहाँ से A1 का रिजल्ट आ रहा है बेटा आपका, वो आ रहा है 3/2। देन अगर बात कर लेंगे बेटा हम लोग इसी तरह A2 की, ठीक, n is equals to 2, then A2 is, तो A2 क्या होगा बेटा, टू इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4, 2 स्क्वायर प्लस 5/4। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ से A2 का जो रिजल्ट आएगा बेटा, n की जगह पे हमने क्या किया, n = 2 ले लिया। तो यहाँ से बेटा क्या हो जाएगा, अब यहाँ से हम लोग 2 से 2 को कैंसिल कर देते हैं, 2 से 4 को, तो 2 टाइम्स में जाएगा। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4 + 5, अब नीचे क्या बचा बेटा, यहाँ 2 ही बचेगा, जो कि हो जाएगा 2। तो A2 की जो आएगी वैल्यू वो बेटा क्या आएगी, 9/2 आएगी। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद बात करते हैं बेटा A3। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टेक n = 3, देन A3 = 3 × 3 स्क्वायर प्लस 5/4। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कुछ कट भी नहीं हो रहा है, तो कट करना भी नहीं है, जब नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती ना कट कर दीजिएगा। फिर यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3² इज़ 3 × 3 = 9 प्लस 5/4। तो बेटा यहाँ A3 का जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, 9 + 5 = 14/4। तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या आता है बेटा, A3 14 × 3 = 42/4। तो यही आएगा। तो बेटा अब इसको चाहेंगे अगर आप, तो इसको अगर चाहते हैं तो 2 से कैंसिल कर देते हैं, तो 2 से कुछ कैंसिल करने पे थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा। 2 से कैंसिल अगर इसको करेंगे तो ये जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2/2। A3 का जो रिजल्टेंट बेटा आपका आ रहा है 21/2 आ रहा है। फिर आफ्टर दैट वी हैव टू टेक n = 4, देन A4 इज बेटा क्या होगा, A4 जो होगा बेटा आपका वो हो जाएगा 4 इंटू कर लीजिए बेटा, तो ज़्यादा आसान रहेगा आप लोग के लिए, प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। 4 ⁻² प्लस 5/4। तो बेटा यहाँ से हमको क्या पता है, 4 से 4 जाएगा कैंसिल, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं यहाँ पे, ना ही कोई दिक्कत वाली बात है, ना ही कोई समझने वाली बात है। यहाँ से 4 से 4 चला जाता है और कहाँ जाता है, कट जाता है। कटने के बाद बेटा यहाँ क्या आता है, 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है, प्लस 5 होता है। तो A4 की जो वैल्यू आती है बेटा वो क्या आती है, वो 21 आती है। हाँ यही आती है ना। उसके बाद बेटा क्या करते हैं, टेक n = 5, जो कि लास्ट टर्म है। अब आराम मिलेगा, अब कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टर्म है सीरीज़ का, बहुत लॉन्ग जा रहा है ना। तो यहाँ बेटा क्या हो जाएगा, 5 इंटू कर देंगे, 5 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, लेकिन ब्रैकेट लगा के करेंगे,
ऐसे नहीं कर देंगे जैसे कर रहे थे, स्क्वायर कर देंगे, इंटू नहीं है बेटा यहाँ पे, इंटू ना कर दीजिएगा, 5 कर देंगे बेटा, अपॉन के कर देंगे बेटा 4 कर देंगे बेटा। जब यहाँ पे इतना कर ही देंगे तो A5 का जो रिजल्टेंट आएगा बेटा वो क्या आएगा बेटा, वो आएगा 5 का स्क्वायर कितना आता है बेटा 25 आता है, प्लस 5 आता है और अपॉन 4 आता है बेटा। तो यहाँ से क्या होगा बेटा, यहाँ से होगा ये नॉर्मली 5 इंटू यहाँ पे बेटा क्या कर देंगे 30 बाई 4 कर देंगे। अब चाहें तो आप बेटा यहीं से कट कर सकते हैं, तो यहाँ से कट करेंगे, अगर 2 से कट करेंगे तो ये बेटा 2 टाइम जाएगा और ये 15 टाइम जाएगा। तो एंड फ्रैक्टम ऑफ द सीरीज इज 5 इंटू 15/2, जो कि बेटा हो जाएगा आपका जो कि होगा A5 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 15, यहाँ से हो जाएगा 75/2, जो कि आपका रिजल्टेंट होगा। तो जो सीरीज़ निकल रही है आपकी, वो सीरीज़ ये निकल रही है, मतलब सीरीज़ ये है सीक्वेंस की A1 A2 A3 A4 A5 बेटा क्या होगा, यहाँ से होगा, इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहेंगे कि 75 है कि कुछ और लिख दिए, इसीलिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से बेटा क्या आ रहा है, पहला जो आ रहा है A1 आ रहा है वो 3/2 आ रहा है, सेकंड क्या आ रहा है 9/2 आ रहा है। तो फर्स्ट टर्म क्या है बेटा 3/2, देन 9/2, then A3 is 21/2, then fourth term is 21, then fifth term is 75/2। तो यहाँ से जो बेटा सीरीज़ निकल के आई आपकी, वो सीरीज़ यही निकल के आ रही है, क्या आ रही है, वो सीरीज़ आपकी आ गई डायरेक्टली यही, ये आपका है आंसर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब इसके बाद बात कर लेंगे बेटा 1 से लेके 6 तक के क्वेश्चन सिमिलर थे, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैंने 1, 2 और 5, 6 आपको बता ही दिए हैं, और 3rd एंड 4th में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो पूरे को रिलेट कर रहे हैं 1st एंड 2nd से, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है वहाँ पे। अब बात कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 की जो बात हुई है वो इस तरह की है कि हम लोग देख लेते हैं एक्सरसाइज में क्या बोल रहा है। तो एक्सरसाइज में बेटा बोल ये रहा है कि फाइंड द इंडिकेटेड नंबर इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7 to 10। इनके टर्म्स हमको निकालने हैं। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है। पहले क्वेश्चन नंबर 7 देख लेंगे बेटा, जो हमारे लिए सही रहेगा, जिससे स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 an इज इक्वल्स टू 4n - 3। अब यहाँ क्या कर रहा है बेटा, यहाँ से कह रहा है हमको कि 17 टर्म निकालने हैं एंड 24th टर्म निकालना है सीरीज़ का, ठीक है बेटा। तो यहाँ से क्या हो रहा है बेटा, जब इतना बता दिया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब हमको पता है an इज इक्वल्स टू 4n - 3। अब यहाँ से हम लोग बहुत आराम से n की जगह पे 1, 2, 3, 4 कुछ भी पुट कर सकते हैं, कुछ भी पुट करके आपका रिजल्टेंट ला सकते हैं। तो हमको निकालना ही क्या है बेटा, यहाँ पे A17 हमको निकालना है। तो n की जगह पे बेटा क्या करेंगे, लेट टेक n इज इक्वल्स टू 17। टेक n इज इक्वल्स टू 17 बेटा। तो यहाँ से रिजल्टेंट क्या निकलेगा बेटा, यहाँ से जो रिजल्टेंट निकलेगा वो ये होगा
A17 इज इक्वल्स टू 4 इंटू एन की जगह पे 17 यूज़ कर देंगे, -3 कर देंगे बेटा, तो A17 का जो रिजल्टेंट आएगा 17 4 जो क्या होता है बेटा, 17 4 जो इज 17 to the 34 and 4 times is 68 minus 3, that is A17 is 65. अब क्या करना है, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ बेटा, क्वेश्चन अब 24 टर्म पूछ रहा है सीरीज का। तो बेटा क्या कर लेंगे, टेक n is equals to 24, then A24 is 4 into 24 minus 3, then A24 यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 96, 24 into 4 is 96 minus 3, then A24 रिजल्टेंट इज 93। तो बेटा रिजल्ट क्या निकल के आता है, रिजल्ट निकल के ये आता है कि A17 की वैल्यू आती है 65 एंड A24 की वैल्यू आती है बेटा 93, जो कि बेटा आंसर होगा आपका इसका, क्योंकि हमसे पूछा ही क्या था, हमसे A17 की वैल्यू पूछा था एंड A24 की वैल्यू पूछा था, जो कि हम लोग ने बता दिया। अब कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन देखा आपने कितने आसानी से सॉल्व हुआ, इसीलिए बता रहा था। जो फर्स्ट के 6 क्वेश्चन दे रखे हैं ना बेटा, वो प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं कि आप कितने से प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चन में, और जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, आप 6 के 6 क्वेश्चन अपने से सॉल्व करते हो, तो आपको उतना ही अच्छा लगेगा और उतना ही ज़्यादा आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि स्टार्टिंग के 6 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन आप छोड़िए ना, मतलब छोड़ना नहीं चाहिए, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि 20 मिनट से ज़्यादा लगेंगे, इतना समझाने के बाद मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ज़्यादा टाइम लगेंगे। तो आप लोग अपने से भी प्रैक्टिस उसको बहुत अच्छे से करिए। बाकी प्रैक्टिस करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। मैथ्स बहुत वो नहीं है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, या बहुत टेंशन लेने वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है। मैथ्स से आपको कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। मुझे नहीं लगता कहीं किसी को कोई टेंशन होती है मैथ्स को लेकर के, और अगर होती है तो बेटा आप मेहनत नहीं कर रहे हो, या आप ध्यान नहीं लगा रहे हो, या आपको कुछ प्रॉब्लम है, या आपको समझने का तरीका नहीं अच्छा है, या फिर हो सकता है आपको समझाने वाला अच्छा नहीं है, ये भी हो सकता है। तो कोशिश करिएगा बेटा कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको होनी। उसके बाद बेटा क्या करते ये हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर हम लोग ने देख लिया, और क्वेश्चन में क्या बोल रखा था एक्सरसाइज में बोला है बेटा कि 7 से लेकर 10 तक का nth टर्म्स हमको निकालना था, जहाँ पे n की जगह पे क्या करना था, एक 17 निकालना था बेटा, और 24 निकालना था। 7th क्वेश्चन में हमने किया। अब 8th क्वेश्चन की बात कर लेंगे बेटा। तो 8th क्वेश्चन की बात अगर करेंगे तो an = n² अपॉन 2 to the power n। अब यहाँ क्या करना है, A7 निकालना है हमको, फाइंड करना है क्या बेटा, A7। और जब A7 फाइंड करना है तो n की जगह पे बेटा हम लोग क्या वैल्यू पुट करेंगे, n की जगह पे हम लोग 7 पुट कर देंगे, देन द रिजल्ट इज वेरी इजीली। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात मुझे नहीं लगती कि आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम होगी इसमें निकालने में। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे तो नहीं लगता, लेकिन मैं आप लोग के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता चला है कि कॉमर्स वाले लड़के टेंशन लेते हैं क्वेश्चंस को लेकर के मैथ्स के। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डाउट हुआ कि कॉमर्स और मैथ्स का कोई वो नहीं है। मुझे तो कॉमर्स टफ लगता है मैथ्स से, तो ऐसा भी हो सकता है बेटा। तो an = n² by 2 to the power n, then find A7। अब बेटा यहाँ करना ही क्या था, करना कुछ भी नहीं था, शांति से दिमाग हल्का सा लगाना था। और लगाना क्या था, an की जगह पे बेटा हम लोग को A7 फाइंड करना था। तो n की जगह पे बेटा हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। पहले तो यहाँ लिख लीजिए, पुट n = 7, देन n² अपॉन 2 to the power 7। तो यहाँ से बेटा रिजल्ट क्या निकल के आता है, 7 का जो स्क्वायर होता है बेटा, 7 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 49 होता है, और 2 to the power 7 इस क्या होती है बेटा,
2 to the power 7 is 2 to the 4 to the 8 to the is 128. Then the result of A7 is 49 by 128. That is your result बेटा। टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कहीं से कोई प्रॉब्लम हुई आपको इस क्वेश्चन को समझने में। कोई भी प्रॉब्लम नहीं समझ में आती मुझे। तो बस इसी तरह का क्वेश्चन से इसी तरह के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और करते रहना है। आज के लिए इतना ही करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्लास में और बताएंगे और समझेंगे, तो ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। तो इतना समझ लीजिए, बाकी सब सही है। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन भी कर देते हैं अगर आप चाहते होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा ऐसा करता हूँ, कल ही बताता हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को ढंग से कर पाओगे। वैसे तो कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 9 टर्म निकालना है क्वेश्चन का, सीरीज का, जहाँ पे n की जगह पे 9 को पुट करना है। बस ये है कि आप माइनस और प्लस में टेंशन ना ले लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बार आप ट्राई करिएगा, अगर नहीं होता है तो कल तो मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आप लोग इसको ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद जो है कल एक बार देखिएगा, अगर रिज़ल्ट सेम आएगा मेरी ही तरह। बाकी आपके पास NCERT की बुक होंगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, मुझे नहीं लगता। हाँ सर, कहाँ से कट होगा? ठीक है बेटा, आज के लिए इतना काफ़ी है।